लेकिन अभी तक दोषियों को पकड़ा नहीं गया। उन्होंने जानलेवा हमले किए। पुलिस इस बात को अच्छे तरीके से जानती है। रिपोर्ट्स की गई, FIRs कटाई गई, किडनैपिंग की कोशिश की गई मेरे बेटे को। और यहाँ जो लोग जिन लोगों के सामने किडनैप किया गया मेरे बेटों को, वो भी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने देखा, खुद देखा कि उसको पकड़ के पहले मारा, फिर गाड़ी में डाला, और फिर दूसरी जगह पे वो जब पुलिस के स्टेशन के सामने हमारे लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद वो एक बेहोशी की हालत में मिला, जिसकी गवाही जो DSP है वहां के, उनको भी मालूम है। वो खुद ले गए थे हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में ये सूरत हाल था जहां डॉक्टरों ने सर्टिफाई किया कि इनको कहां कहां चोटें पहुंची हैं। सिर के ऊपर चोटें थी, शरीर के ऊपर जगह जगह चोटें थी, और टांगों के ऊपर और पैरों की हड्डियां तोड़ दी थी। ये हालत है, ये देखिए सिर, इसके अंदर ये इस हालत में पुलिस वालों को हमने इन बच्चों को पेश किया जिनके ऊपर हमला हुआ था। और उस वक्त पुलिस ने कहा, जब हमने प्रदर्शन किया वहां पुलिस स्टेशन के बाहर, उन्होंने कहा कि मुजरिम वो जो है वो फरार है। हमने कहा हम उसके घर में जाएंगे, 200-250 लोग था हमारा। उन्होंने कहा नहीं, आपने नहीं जाना है, हम खुद ही कर देंगे। उसके आधे घंटे बाद मेरे बेटा जो है बेहोशी की हालत में वहां से मिला। किडनैपिंग है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, उसके बावजूद इन लोगों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। और हमें ये कहते हैं कि रात को 12:30 बजे आपने रास्ता रोका था, ट्रैफिक, वेहिकुलर ट्रैफिक को आपने वहां रोका। तो मैं इस SHO से पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओ कि रात को 12:30 बजे कितना ट्रैफिक चल रहा था वहां, उसकी तस्वीर लाइए। और जिस गाड़ी को रोका मैंने, या जिस शख्स को रोका था, जिसकी गाड़ी रुकी थी, उसका भी फोटो दिखाइए मुझे कि कौन सी गाड़ी को हमारे लोगों ने रोका था। पुलिस स्टेशन के बाहर इन्होंने गेट बंद करके रखा हुआ था, और पुलिस के 30-40 लोग खड़े थे, और जब हमारे लोग गए तो उन्होंने हमें वही रोक दिया गेट के ऊपर। 12:30 बजे ये कहते हैं कि ट्रैफिक का उल्लंघन हो गया, और आपने ट्रैफिक का जो है उसकी वजह से ट्रैफिक जो आने जाने वाली ट्रैफिक थी वहां 12:30 बजे, वो कौन सी ट्रैफिक थी, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। ये जो है ना, ये इंजीनियर है, कोई MBA है, कोई MA है, ये पढ़े लिखे लोग हैं हमारे साथ, जिनको मारा गया, पीटा गया। मेरा बेटा वकील है, उसके बाद साथ दूसरा लड़का जो मोहित था वो भी वकील, उनके ऊपर हमले किए, पढ़े लिखे बच्चों के ऊपर, और टपोरियों से हमले करवाते हो। मुझे इंसाफ चाहिए। गवर्नर महोदय, आपने इलेक्शन में काम किया है या नहीं किया है, ये बात में देखा जाएगा, लेकिन कानूनी व्यवस्था आपके पास है, और वर्दी वाले गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप हमारे लोगों के खिलाफ, आप जो विक्टिम्स हैं, बहुत अच्छा पॉलिसी है आपकी, अब्सॉर्बिंग द क्रिमिनल्स एंड पनिशिंग द विक्टिम्स। इज दैट योर रूल? इज दैट योर लॉ? इज दैट योर व्हाट यू कॉल दैट लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर यू? ये आपको देखना पड़ेगा। वहां SHO के साथ वहां मैंने देखा बहुत सारे जो है 2 नंबरी बैठे थे, हिस्ट्री शीटर। एक बार पहले भी ऐसा हुआ, हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, उनके साथ गलत हुआ। मैंने SHO को फोन किया, मैंने कहा आ रहा हूं मैं, मेरे बच्चों का ये इनका एक ले लीजिए, रिपोर्ट लिखिए, FIR लिखिए। मैं वहां गया, मैंने उसको यह भी नहीं बताया था कि हमला किसने किया है, लेकिन जिसने हमला किया वो SHO के साथ वाली कुर्सी के ऊपर बैठा है। और जब मैं पहुंचा तो वो उठा, SHO वर्दी में उसके साथ गले मिला। ये बताइए कहां है इंसाफ? जिस दिन मेरे बेटे के ऊपर हमला हुआ, हमारे बच्चों के ऊपर हमला हुआ, उसी दिन जब हॉस्पिटल में हम 4 बजे तक रहे, सारे टेस्ट करवाते रहे, बलवाल हॉस्पिटल ने रेफर किया, GMC हॉस्पिटल में। DSP हमारे साथ था, DSP साहब जो वहां का है वो हमारे साथ था, वहां पुलिस साथ थी। और उसी दिन हॉस्पिटल में हमें बताया गया कि यहीं जम्मू में ही एक आदमी लाया जिसकी दोनों बाजू किसी ने काट दी थी। रात के 3 बजे पहुंचा वो, दोनों बाजू उसकी काट दी थी। उसका कोई नहीं था, उसका कोई नहीं था। किसी ने लाया उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया, कहता जनाब इसका तो कोई है नहीं, इसकी दोनों बाजुएं काट दी हैं। उसका कहीं नाम ही नहीं आया, ना कोई पुलिस ना कोई तफ्तीश। काट दी तो काट दी। उसी दिन एक आदमी को जिंदा जलाया गया, हॉस्पिटल में बताया गया कि एक आदमी को जिंदा जला दिया गया आज ही, एक दिन जब हम वहां पहुंचे। ये हालत है कानून व्यवस्था की आपकी।
और गुंडों के पेरोल पे जो अफसर हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, याद रखिएगा। हर्षदेव टलने वाला नहीं है। आपकी बदमाशी जो गरीबों के साथ आप जुल्म करते हैं, लैंड ग्रैबर्स को आप पालते हैं, लोगों की जमीनें जिन्होंने हड़पी हुई हैं उनके साथ गले मिलते हैं आप, और अपने आप को पुलिस वाला कहते हैं। अब तो उनसे भी बदतर। और कहते हैं एफआईआर लगा दी हमने इन लोगों के खिलाफ, पैंथर इंडिया वालों के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने रात को 12:30 बजे ट्रैफिक रोकी थी। मैं तुझे बताऊंगा कि ट्रैफिक किसने रोकी और किसने क्या क्या किया। तुम्हारे एक एक गोरख धंधे को हर्षदेव पूरी दुनिया के सामने लाएगा। मेरे जैसा सच्चा इंसान, सच्चाई और ईमानदारी पे ऊपर चलने वाला हूं, इसलिए सच को सच कहता हूं। मैं किसी में जरूरत नहीं है, आज मैं कहता हूं। और जब सच्चा आदमी, ये बदमाश जो है ना, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें रखने से बदमाश नहीं बनता है कोई। जब शरीफ आदमी के साथ गलत होगा ना, जब वो उठेगा तो तख्ता पलटे डोलेगा तुम्हारा। ये बात याद रखना। शरीफ आदमी जब उठ खड़ा होगा जालिमों के खिलाफ तो ध्वस्त कर देगा तुम्हें। ये बात कान खोलकर सुन लो।